तन्हाई की जिंदगी जीने वाला कोई शख्स मौत की आगोश में चला जाए, कोई नहीं जानता। सबसे पहले हम दिखाते हैं हाल ही में अंजाम दी गई उस वारदात की हकीकत, जिसके बाद शायद पुलिस ने भी सख्ती करने का फैसला कर लिया। मायानगरी मुंबई के घाटकोपर इलाके में 62 साल की दक्षा दफ्तरी नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने घर में खुद को महफूज समझ बैठी थी, लेकिन तारीख 8 सितंबर 2012 को दबे पांव मौत बनकर आए गुमनाम कातिल ने उनकी बेरहमी से कर दी हत्या। हत्या की इस वारदात का पता तब चला जब पड़ोस में रहने वाले दक्षा के फैमिली डॉक्टर उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में दक्षा का पड़ा था बेजान जिस्म। किस तरह गुमनाम कातिल ने दक्षा को मौत के घाट उतारा, उस खौफनाक हकीकत को जरा दक्षा के फैमिली डॉक्टर की जुबानी ही सुन लीजिए। दोनों हाथ की नसें कटी हुई थी, काफी खून जा चुका था। जी हाँ, ठीक सुना आपने। दक्षा की दोनों हाथ की नसों को धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या की गई थी। वारदात की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। गुमनाम कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन दक्षा के फैमिली डॉक्टर की माने तो घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। कपबोर्ड्स एंड एवरीथिंग इज ओपन एंड काफी चीज गई हुई है, पता नहीं कितनी चीज गई हुई है। पुलिस को शक था कि दक्षा का कत्ल उसके किसी जान पहचान वालों ने ही किया है, क्योंकि अपने पति के साथ रह रही दक्षा की हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब दक्षा घर में अकेली थी। और अब पुलिस तफ्तीश के बाद सामने आई है भरोसे के खून की सनसनीखेज हकीकत। जी हाँ, पुलिस को शक है कि दक्षा की हत्या की साजिश उसकी नौकरानी ने ही रची थी, क्योंकि कत्ल की इस वारदात के 15 दिन पहले ही दक्षा ने उस नौकरानी को अपने घर में रखा था, लेकिन कत्ल की इस वारदात के बाद से ही वो फरार है। मैंने बात की है उनके घर वालों से, और वो लोग जो इनके संपर्क में थे तो और उनसे जो जानकारी मिली है उसके बुनियाद पर हम लोगों ने 2 स्केचेस उसके बनाकर जारी किए हैं। ये स्केचेस घर में काम करने वाली और साथ में मालिश करने वाली जो है एक ही औरत है, ये उसकी है। भले ही पुलिस ने उस नौकरानी का स्केच बनवाकर उसकी तलाश तेज कर दी है, लेकिन उस नौकरानी के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ही कत्ल की पूरी हकीकत से पर्दा उठ पाएगा। प्रशांत त्रिपाठी, P7 न्यूज, मुंबई। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षित नहीं है सीनियर सिटीजन्स। पिछले 1 महीने में ही 5 सीनियर सिटीजन्स की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते मुंबई के बुजुर्गों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में मुंबई के वरिष्ठ नागरिक पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल सेल बनाया जाए। नहीं, डर तो थोड़ा डेफिनेटली लगता है। ये हो गया कि अभी सब लोगों को, मैं खुद अभी जैसे घर से जाता हूं, मैं 4 दफा बताता हूं कि भाई दरवाजा बंद करो, खोलना नहीं दरवाजा। जो डर है अभी सब जगह फैल गया है। डर तो आजकल कहीं भी जाते तो डर लगता ही है। औरत कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। सुना आपने, उम्र की जिस पड़ाव में इन लोगों को राहत की जिंदगी बसर करनी चाहिए, उस आराम करने की उम्र में इनके चेहरे पर शिकन और आंखों में डर साफ देखा जा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मुंबई शहर में पिछले कुछ महीनों से अपराधियों के निशाने पर हैं घर में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स। इनके अकेलेपन और कमजोरी का फायदा उठाकर चोर उचक्के लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण शहर में ऐसी घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 6 महीने में कई बुजुर्गों को अलग अलग वारदातों में अपनी जान गंवानी पड़ी। तारीख 7 अप्रैल 2012, प्रॉपर्टी के लिए अरुण टिकू की हत्या। तारीख 7 मई 2012, घाटकोपर इलाके में लूटपाट के इरादे से अजमेरा बिल्डर की पत्नी की हत्या। 7 सितंबर 2012, घाटकोपर इलाके में ही दक्षा दफ्तरी नाम की वरिष्ठ नागरिक की हत्या। 14 सितंबर 2012, मलाड इलाके में सरला बेन पटेल नाम की बुजुर्ग की हत्या।
14 सितंबर को ही पैसों के लिए फोटोग्राफर नवराज क्वात्रा की हत्या और 19 सितंबर को मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रॉपर्टी के लिए वरिष्ठ नागरिक लक्ष्मण साल्वे की हत्या। ऐसे में जाहिर है कि शहर में रहने वाले बुजुर्ग अब अपनी सुरक्षा राम भरोसे मान रहे हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी वाले हैं, हमने कई बार कंप्लेंट किया है सोसाइटी में कि यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिक्योरिटी सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसका क्या रिकॉर्ड है, वो चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। रोज 2 सिक्योरिटी वाले आज देखते हैं तो दूसरे पे गेट पे है, कल देखते हैं तो दूसरे 2 गेट पर है। इसके लिए हमको कुछ सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। कभी देखते हैं तो मतलब ये जो होते हैं रोज, मतलब कभी दिल्ली में हो गया, कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया, कभी उधर हो गया। अकेले आदमी जो है घर में जो कितने मर्डर हो रहे हैं। जैसे तो बच्चे जब होते हैं उस टाइम तो आदमी को, हर आदमी डरते ही है ना तकरीबन। जब कोई बेल मारेगा आएगा तो आदमी सोचता ही है ना, पता नहीं कौन है। रात को कई बार रात को बेल मार देते हैं कई बार कोई। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डाले तो मुंबई में कुल 40 सीनियर सिटीजन्स की हत्या हुई है, जिसमें 2011 में सबसे ज्यादा हत्याओं का मामला सामने आया है। साल 2007 में 3 बुजुर्गों की हत्या की गई। साल 2008 में बुजुर्गों की हत्या की संख्या रही 6, साल 2009 में 8, साल 2010 में 7, साल 2011 में 10 बुजुर्गों की हत्या हुई और साल 2012 में अब तक 6 बुजुर्गों की हत्या का मामला सामने आया है। ये तो बात हुई मुंबई शहर की, लेकिन बात अगर पूरे महाराष्ट्र की करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश भर में सीनियर सिटीजन्स की हत्या के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। पिछले 5 सालों में 1500 से ज्यादा बुजुर्गों की हत्या का मामला महाराष्ट्र में सामने आया। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इन आंकड़ों को देख साफ है कि मुंबई और महाराष्ट्र में बुजुर्गों की सुरक्षा वाकई राम भरोसे है। बुजुर्गों की हत्याओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां ज्यादातर मामले सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले शहर मुंबई के हैं, जो खुले तौर पर राज्य सरकार और मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुंबई पुलिस ही इसके लिए जिम्मेदार है या हम और आप भी। कैमरा पर्सन सुनील वैद्य के साथ फैजान खान, P7 न्यूज, मुंबई। और लगातार बढ़ती सुरक्षा की मांग को देखते हुए आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक और नया फैसला लिया है। आनन फानन में सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन लोगों के जहन में सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार का ये कदम वाकई सफल हो पाएगा। महाराष्ट्र में हर सीनियर सिटीजन होगा सुरक्षित। बुजुर्गों पर होगी पुलिस की नजर। हर महीने एक कांस्टेबल करेगा बुजुर्गों के घर का दौरा। जी हां, ये नया फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। राज्य में बुजुर्गों की हत्या की बढ़ती संख्या महाराष्ट्र सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द बना है। पिछले 4 महीने में बुजुर्गों की हत्या के बढ़ते प्रमाण को देख इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत हर महीने एक कांस्टेबल अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन के घर जाकर उनसे जानकारी लेगा। कई घटनाएं घटी है, सीनियर सिटीजन का मर्डर घर में काम करने वाले नौकर ने भी किया, ऐसे भी कुछ केस सामने आए। हमारी कोशिश है हर एक सीनियर सिटीजन को 1 महीने में जो अकेले रहते हैं उनके घर में महीने में एक बार पूछताछ के लिए सुरक्षा के बारे में या उनको और सुविधा देने के बारे में सीपी से लेकर कांस्टेबल तक हमारे सभी अधिकारी एक सीनियर सिटीजन के यहाँ जाएंगे और उसकी पूछताछ करेंगे। भले ही सरकार ने ये कदम उठाया हो, लेकिन कई लोगों में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनका मानना है कि इससे पहले भी कई बार सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कई तरह की मुहिम शुरू तो की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में उनकी नजर में इस नए फैसले पर भी सवाल बना हुआ है। 2 कांस्टेबल वडाला पुलिस स्टेशन से हम सबके घर में आए। मेरे घर में आके उन्होंने 2 फॉर्म मेरे से भरवाए मराठी में, जिसमें ये लिखा हुआ था मेरी उम्र कितनी है, मेरा पैदाइशी जगह कौन सी है, मैं कहाँ कहाँ काम किया, यहाँ पे मेरे साथ कौन कौन रहता है, हमारे घर में कितने नौकर आते हैं। साइन लेके वो लोग गए ये बोल के कि हम हफ्ते में एक बार आपको या तो खुद आएंगे या आपको फोन करेंगे। आज तक पिछले 7 महीने में ना तो मुझे कोई फोन आया है, ना आज तक कोई कांस्टेबल घर पे आया है।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के नए फैसले पर लोगों के सवालों की तलवार लटक रही है कि क्या ये नया कदम सफल हो पाएगा। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम वाकई सराहनीय है, लेकिन सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनका ये कदम उनकी बाकी मुहिमों की तरह फ्लॉप न बन जाए, जो इससे पहले सरकार ने सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए बनाए थे। कैमरा पर्सन सुनील वैद और सहयोगी अश्विन पांडे के साथ फैजान खान, P7 न्यूज, मुंबई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को गुजरात जाने की इजाजत दे दी है। उनकी जमानत भी बरकरार रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ चल रहे मामलों को मुंबई ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है। अमित शाह पर तुलसी प्रजापति